start the consumer buying behavior. It is the next topic of our third unit, that is subject consumer advertising and consumer behavior. So dear students, whenever we are talking about the consumer buying behavior, आपको याद हो कि पहले भी हमने consumer buying behavior को जो है वो डिस्कस किया हुआ है. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर दैट मीन्स कि वी ऑल आर कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर व्हेनेवर वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर परचेज. जब हम कोई किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को परचेज करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो विच टाइप ऑफ बिहेवियर एक्चुअली वी आर शोइंग. ठीक है, उस बाइंग बिहेवियर को, उस बिहेवियर को, नॉट बाइंग को, उस बिहेवियर को क्या किया जाना, स्टडी किया जाना. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है वो मार्केटर्स को बहुत अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना आना चाहिए. बिकॉज वेन एवर यू नो द बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, सो यू कैन एक्चुअली डिलीवर द थिंग्स विच दे वांट. आप तभी उनको वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं जिसकी उन्हें नीड है, जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या हो गया? बाइंग बिहेवियर द डिसीजन प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जो बाइंग बिहेवियर है उसका मतलब होता है डिसीजन प्रोसेस एंड एक्ट ऑफ पीपल, एंड पीपल का जो एक्शन है टूवर्ड्स द डिसीजन. ठीक है, ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन बाइंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट. जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं या उसे वो यूज, उसका वो उपयोग कर रहे होते हैं, तो हाउ दे एक्ट व्हेनेवर दे आर बाइंग द और यूजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, वो किस तरीके का बिहेवियर जो है शो करते हैं. अब 1 मिनट के लिए चलते हैं हम किसी गारमेंट्स की शॉप का एग्जाम्पल को लेकर कि भाई हम किसी दुकान पर कपड़े देखने के लिए गए हैं, हमें ट्राउज़र खरीदना है, हमें शर्ट खरीदना है, हमें सूट खरीदना है, साड़ी खरीदना है, वॉटेवर जो भी हम परचेज करने जा रहे हैं. तो अब हमारा जो बिहेवियर होगा एंटर होते से कि भाई साड़ी दिखा दीजिए. फिर जो शॉपकीपर होगा उसका क्वेश्चन होगा हमसे किस तरह की साड़ियाँ आपको देखना है, या हम कह रहे हैं कि भैया हमें शर्ट्स दिखा दीजिए, ट्राउज़र दिखा दीजिए, जीन्स दिखा दीजिए, कैजुअल, या फिर हमें क्या चाहिए, फॉर्मल. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो क्वेश्चन जो शॉपकीपर है वो उसकी तरफ से होते हैं, फिर उसका हम रिप्लाई करते हैं और हमारे आंसर के अकॉर्डिंग वो जो बंदा है वो हमें क्या करता है, चीज़ें दिखाता है. तो अब उस दौरान हम क्या प्लान कर रहे होते हैं या हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है. तो हम बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, हम कलर देखते हैं, हम पैटर्न देखते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता, हम और की डिमांड करते हैं कि भाई और दिखाओ, ये तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं. तो इस तरीके से कि विच टाइप ऑफ एक्शन वी आर टेकिंग व्हाइल वी आर परचेसिंग और यूजिंग द प्रोडक्ट. हम किस तरीके से कोई भी एक्ट या कोई भी हमारा बिहेवियर हम कह सकते हैं उस दौरान होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं. तो उसको कहा जाता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस. ठीक है, डिसीजन प्रोसेस भी उसमें जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, अच्छा बुरा या महंगा सस्ता, तो उस के रिगार्ड उसके ऊपर हमारे डिसीजन क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं. हमारा निर्णय जो है वो निर्भर करता है कि हमें प्रोडक्ट किस तरह लेना है या नहीं लेना है, हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस है या नहीं. तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के माइंड में क्या होती हैं, चल रही होती है. दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. Here now some types of consumer buying behavior. ठीक है, कि इफ वी आर गोइंग टू अ शॉप, अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो जो हमारा बाइंग बिहेवियर होता है किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को लेकर, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स. उसको 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया गया, स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दिया गया है. हियर द फर्स्ट कैटेगरी इज रूटीन रिस्पॉन्स ऑब्लिक प्रोग्राम बिहेवियर. पहला जो कंज्यूमर बिहेवियर, जब मार्केटर या कोई भी रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहा होता है तो वो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करके देखते हैं. तो सबसे पहले वो किस तरीके के कंज्यूमर को एग्जामाइन या किस तरीके के बिहेवियर को एग्जामाइन करेंगे कंज्यूमर के, तो वो हो गया आपका रूटीन रिस्पॉन्स वाले या प्रोग्राम्ड बिहेवियर. सेकेंड होता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग. थर्ड इज एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग. एंड फोर्थ इज द इम्पल्स बाइंग, नो कॉन्शियस प्लानिंग. ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं. सो द फर्स्ट रूटीन रिस्पॉन्स एंड प्रोग्राम बिहेवियर किसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स. सो हियर बाइंग लो इन्वॉल्वमेंट, frequently purchase low cost item, need very little research and decision,
बात करेंगे तो जिन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर परचेज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली कि जस्ट हम मार्केट गए, हमें कोई प्रोडक्ट दिखा और हम शॉप पर जाने के बाद हमें याद आया और हमने उसको परचेज कर लिया कि अच्छा घर पे टूथपेस्ट भी खत्म हो गया यार, ले लेना। लाइकवाइज तो इस तरीके से उसको हम कहते हैं आपका रूटीन रिस्पॉन्स कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, फूड्स, मील एटसेट्रा, ठीक है। तो उस तरीके से कि हम जिसकी कोई प्लानिंग करके नहीं गए, जिसके लिए हमको बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी गो टू द शॉप एंड द परचेज आइटम। हम शॉप पे गए और हमने परचेज कर लिया आइटम को, तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं उस बाइंग बिहेवियर को हम कहते हैं रिस्पॉन्स, रूटीन रिस्पॉन्स या फिर प्रोग्राम बिहेवियर। सेकेंड होता है हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। अब लिमिटेड डिसीजन मेकिंग को समझ लेते हैं। सो बाइंग प्रोडक्ट ओकेशनली, जब हम ओकेशनली अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि भाई रोज़ खरीद रहे हैं या हर महीने या हर सप्ताह में हम खरीद रहे हैं, नहीं, हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, जैसे अभी डांडिया है तो हम साल भर में हर महीने तो डांडिया नहीं खरीदेंगे, ठीक है, हम कब खरीदेंगे जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए बताइए, तो if sometime the consumer is purchasing the product occasionally, so when you need to obtain information about unfamiliar brand in a familiar product category, perhaps require some moderate amount of time for information gathering. Example include clothes, no product class but not the brand, ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, समटाइम वी गो फॉर परचेसिंग द ब्रांड एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। अगर हम कभी कोई ब्रांड खरीदने जा रहे हैं और हमको उसका कोई किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है, स्टिल ओनली वी गो टू द शॉप और वी वांट टू परचेस इट, नहीं, डायरेक्ट हम उसको परचेस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, वी आर आस्किंग इट फ्रॉम द मैनी ऑफ द पीपल। हम बहुत सारे लोगों से उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, देन ओनली वी विल गो फॉर इट। उसके बाद ही हम उसको खरीदने का डिसीजन हाँ में या ना में लेंगे। तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज द एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स, हाई इन्वॉल्वमेंट, अनफेमिलियर, एक्सपेंसिव और इनफ्रिक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, psychological risk, example includes cars, home, computer education, spend a lot of time seeking information and decision, ठीक है। gather information from the companies, friends, relatives, store personal etc, go through all 6 stage of the buying process। इसका क्या मतलब होता है, इन शॉर्ट समझ लो कि सपोज इफ वी आर गोइंग टू परचेज अ कार, ठीक है, हम कार खरीदने जा रहे हैं, हमें कोई घर लेना है, हमें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, हमें कंप्यूटर खरीदना है, हमें न्यूली लॉन्च आईफोन खरीदना है। सो वी ऑल आर अनफेमिलियर फ्रॉम इट, अभी हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है, जस्ट वी आर मेकिंग द मूव फॉर परचेसिंग द थिंग्स। जब हमने मूड बना ही लिया है कोई प्रोडक्ट को परचेस करने का, सो इफ इट इज़ कॉस्टली प्रोडक्ट, नॉट फ्रिक्वेंटली बाइंग प्रोडक्ट, एक बार खरीदने के बाद अगली बार आप जल्दी से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको भी पता है कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसे कोई भी सर्विसेज को खरीदने के लिए आप बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह की वस्तुओं को खरीदने से पहले आप बहुत सारा समय इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, रिलेटिव से पूछने के लिए, या जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं उनसे जानने के लिए आप एक लंबा समय उसमें क्या करते हैं, देते हैं। उसके बाद फिर कोई एक राइट डिसीजन लेने को आप सोचते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। ये आता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के थर्ड टाइप में। एंड लास्ट वन इज द इम्पल्स बाइंग, नो कॉन्शियस प्लानिंग। Just you go for the shop and purchasing the items, and that is called the no conscious planning. Without any planning you just go in the shop and purchasing the item। उसके लिए आप कोई भी प्री प्लान करके नहीं गए हैं, आपको जस्ट आइटम दिखा। जनरली होता है कि आप मॉल में शॉपिंग करने गए, आप लेने क्या गए थे और आप 4 दूसरे आइटम और लेकर आ गए, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स बाइंग। अब ये जो 4 टाइप्स हो गए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के, इनकी स्टडी
करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कस्टमर मार्केट में जब आप जाएँ तो हो सकता है कि एक ही शॉप पर आपको ये 4 तरीके के कस्टमर मिल जाए, और चारों का जो सोचने का, देखने का परसेप्शन जो है वो सबका अलग अलग है, उनका जो नज़रिया है वो अलग अलग है। हो सकता है उनमें से कोई कस्टमर जो हो वो रूटीन रिस्पॉन्स वाला कस्टमर हो, वो जस्ट कोई फ्रिक्वेंट आइटम लेने आया हो सकता है कोई लिमिटेड डिसीजन मेकिंग वाला कस्टमर वहाँ पर खड़ा हो सकता है कि कोई कस्टमर सेम शॉप पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग का है, वो जो बहुत लंबा अपने रिलेटिव और सबसे जानकारी लेकर आया हो और फिर कोई आइटम परचेस करना चाह रहा, और कोई होता है बेचारा इम्पल्स बाइंग वाला कि वो तो निकल कर खरीद लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर।